हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल अकाउंट्स डिपार्टमेंट। हम लोग कंटिन्यू कर रहे थे बीकॉम पार्ट 2 से अकाउंट्स के सॉल्यूशन को, जिसमें हमारा चल रहा था फाइनल अकाउंट्स ऑफ कंपनी का सॉल्यूशन। इस पे मैंने क्वेश्चन नंबर 4 तक सॉल्व किया है, जिसकी वीडियो मैंने अपने चैनल पर डाल दी है। अगर आप उसे देखना चाहते हैं तो आप उसे मेरे चैनल पर जाकर चेक कर सकते हैं। तो चलिए जल्दी से हम लोग स्टार्ट कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 आज हम लोग बनाएंगे, क्वेश्चन नंबर 5 एंड क्वेश्चन नंबर 6। तो पहले देखेंगे क्वेश्चन नंबर 5 में क्या बोला है। तो इसमें बोला है कि लेजर ऑफ बॉम्बे ट्रेडर्स, एक बॉम्बे ट्रेडर्स लिमिटेड कोई कंपनी है जिसका लेजर दिया हुआ है। उसके बैलेंसेस को शो किया गया है यहाँ पर। जैसे कि हमारा पहला है प्रॉफिट एंड लॉस में कितना सरप्लस है, देन डिविडेंड है, इन्वेस्टमेंट है, सैलरीज है, डायरेक्टर्स फीस है। ये सारा इंफॉर्मेशन हमारा दिया है इसमें। देन हमारे नेक्स्ट पेज पर भी इंफॉर्मेशन दिया है शेयर्स कैपिटल से रिलेटेड। देन उसके बाद यहाँ पे कुछ एडजस्टमेंट दिया है हमारा, द फॉलोइंग फर्दर इंफॉर्मेशन, जो आगे इंफॉर्मेशन और भी दिया हुआ है डिप्रिसिएशन के बारे में। देन फर्नीचर एंड फिक्चर्स के ऊपर सब पर डिप्रिसिएशन लगाना है, मोटर व्हीकल पर डिप्रिसिएशन लगाना है, और ये डिप्रिसिएशन लगेगा हमारा रिटन डाउन वैल्यू मेथड पर, मतलब उसका वैल्यू जो है वो घटता जाएगा। देन एक प्रोविज़न भी है जिसमें प्रॉफिट हुआ है। तो ये सब हम लोग देख लेते हैं कि ये हमारा इसका सॉल्यूशन कैसे बनेगा। चलिए, तो ये फॉर्मेट है हमारा क्वेश्चन नंबर 5 का। ये फॉर्मेट मैंने पहले भी बताया है पहले क्वेश्चन में। तो इसमें सबसे पहले हमारा आता है रिवेन्यू, जो कि हम लोग फर्स्ट नंबर में लिखते हैं रिवेन्यू। रिवेन्यू होता है हमारा जो सेल करके पैसा आता है उसे बोलते हैं। तो ये हो जाएगा हमारा, क्वेश्चन में दिया 4,85,000। ये हमारा सेल करके जो पैसा आया वो है। देन उसके बाद हम लोग इसमें ऐड करते हैं अदर इनकम। अगर कुछ हुआ तो हम लोग उसे 2 नंबर में लिखते हैं। ये होता है हमारा अदर इनकम। अदर इनकम यहाँ पे हमारा दिया है। अदर इनकम में यहाँ पे हमारा आ जाएगा, पहला तो हो जाएगा डिविडेंड। तो हम लोग लिखेंगे डिविडेंड, जो कि है हमारा 10,000 का। इसमें से हम लोग माइनस कर देंगे 3,000, तो ये हमारा बच जाएगा 7,000 अदर इनकम। देन इसके बाद हमारा कोई और इनकम नहीं है, तो हम लोग थर्ड नंबर में टोटल निकाल लेंगे। तो लिखेंगे थर्ड टोटल रिवेन्यू। इसमें हम लोग 1 और 2 को ऐड कर देते हैं, तो ये आ जाएगा हमारा 4,92,000। ये हमारा टोटल हो गया। देन इसके बाद अब हम लोग इसमें से एक्सपेंसेस को माइनस करते हैं। तो हम लोग लिखेंगे फोर्थ नंबर में एक्सपेंसेस। एक्सपेंसेस में सबसे पहले हमारा आता है इसमें जो कि होता है हमारा एम्प्लॉयज़ बेनिफिट एक्सपेंसेस है यहाँ पे हमारे पास, तो उसको लिखेंगे। एम्प्लॉयज़ बेनिफिट एक्सपेंसेस, जो कि हमारा 1,25,000 का। देन उसके बाद होता है हमारा फाइनेंस कॉस्ट। तो वो उसके बारे में हमारे पास कुछ नहीं है, तो हमारा दूसरा हो जाएगा इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर्स। इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर्स, इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर में हो जाएगा हमारा 2,500 एक है। देन अगेन फिर से 2,500 है, तो ये हो जाएगा हमारा 5,000। देन उसके बाद हमारा थर्ड होता है डेप्रिसिएशन। तो हम लोग लिखेंगे डेप्रिसिएशन। डेप्रिसिएशन हमारा इसमें हम लोग नोट नंबर में 1 देंगे, क्योंकि इसका हम लोग को वर्किंग करना पड़ेगा, क्योंकि इसमें बहुत सारे एसेट्स है जिस पर डेप्रिसिएशन निकालना है। तो हमारा टोटल डेप्रिसिएशन आ जाएगा 24,300। इस डेप्रिसिएशन का वर्किंग मैं करूँगी, तो अभी पहले हम लोग इसका टोटल लिख लेते हैं। ये हो गया हमारा डेप्रिसिएशन। देन हमारा अदर एक्सपेंसेस होता है, अदर एक्सपेंसेस। अदर एक्सपेंसेस है मेरा, इसमें भी 2 नंबर लिखेंगे क्योंकि इसका भी वर्किंग होगा। ये आ जाएगा हमारा 1,42,500।
ये अदर एक्सपेंसेस हो गया। इसके बाद हम लोग टोटल निकाल लेंगे, तो लिखेंगे टोटल एक्सपेंसेस। टोटल करेंगे तो ये आ जाएगा हमारा 2,96,800। अब हम लोग क्या करते हैं, फिफ्थ नंबर में प्रॉफिट निकालते हैं, जिसमें से हम लोग रिवेन्यू में से इन एक्सपेंसेस को माइनस करते हैं। तो यहाँ पे लिखेंगे प्रॉफिट। इसमें दो तरीके का आइटम आता होता है, एक होता है हमारा एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी और एक होता है हमारा एक्सेप्शनल। तो होगा प्रॉफिट बिफोर एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी एंड एक्सेप्शनल आइटम्स। इसका मतलब है कि हम लोगों को माइनस करना है थर्ड में से माइनस करेंगे हम लोग 4 को। तो ये माइनस करके हमारा आ जाएगा 1,95,200। देन इसके बाद हमारे 6 नंबर में एक्सेप्शनल आइटम्स लिखा था, लेकिन 6 नंबर एक्सेप्शनल आइटम्स इसमें कुछ क्वेश्चन में दिया नहीं है, तो उसको हम लोग नहीं लिखेंगे। देन हम लोग 7th निकाल लेंगे। देन फिर वो हो जाएगा प्रॉफिट बिफोर एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम्स। ये हो जाएगा हमारा 5th माइनस 6th। तो 6th में यहाँ पर तो हमारे पास कुछ नहीं है, तो यहाँ पे हमारा फिर से आ जाएगा 1,95,200। ये हो गया हमारा 7 नंबर। देन 8 नंबर में होता है हमारा एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम्स। एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम्स फिर से हमारे पास कुछ नहीं है, तो हम लोग डायरेक्ट अब निकालेंगे 9 नंबर। तो ये हो जाएगा हमारा प्रॉफिट बिफोर टैक्सेस। ये क्या हो जाएगा हमारा 7 में से 8 को हम लोग माइनस करेंगे, तो यहाँ पे हमारे पास 8 नंबर में कुछ है ही नहीं, तो अगेन फिर से हमारा यहाँ पे आ जाएगा 1,95,200। देन उसके बाद अब हम लोग टैक्स कैलकुलेट करेंगे, देखेंगे टैक्स कितना है। अब इसके बाद 10th नंबर में हम लोग टैक्स लिखते हैं, तो यहाँ हो जाएगा हमारा टैक्स एक्सपेंसेस। इसमें दो तरीके का टैक्स होता है, एक होता है हमारा करंट और एक होता है हमारा डिफर्ड। तो इसमें डिफर्ड कुछ भी नहीं है, करंट टैक्स है, तो हम लोग यहाँ पे लिखेंगे करंट टैक्स, जो कि है हमारा 25% प्रॉफिट है 1,95,200 पे। 25% ऑफ प्रॉफिट ऑफ 1,95,200, जो कि हमारा टोटल आया था। तो ये हो जाएगा हमारा 48,800। इसके बाद हम लोग पूरा नेट प्रॉफिट निकाल लेंगे, हम लोग यहीं पर लिख लेते हैं। अब इसके आगे कोई भी एंट्री नहीं है, तो ये टोटल हो जाएगा हमारा 1,46,400, जो कि हो जाएगा हमारा 11 नंबर प्रॉफिट ऑफ द पीरियड। ये आया कैसा हमारा, ये आया 9 में से 10 को माइनस करके। तो ये तो हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 5 का प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट। अब इसमें जो जो हम लोगों ने वर्किंग में नंबर दिया था, जो कि हमारा डिप्रिसिएशन और अदर एक्सपेंसेस का था, इसका वर्किंग देख लेते हैं। चलिए, तो इसमें हम लोग वर्किंग देखेंगे। सबसे पहला हमारा क्या था, डिप्रिसिएशन। तो हम लोग डिप्रिसिएशन का वर्किंग देखेंगे। डिप्रिसिएशन, इसमें क्या बोला था क्वेश्चन में कि बिल्डिंग पर सबसे पहले लगाना है, तो हम लोग लिखेंगे बिल्डिंग। क्वेश्चन में देखते बिल्डिंग पर कितना डिप्रिसिएशन लगाना था। तो सबसे पहले बिल्डिंग का हमारा इसमें दिया है 5% का डिप्रिसिएशन लगाना है, पर ये है हमारा 3,50,000 का बिल्डिंग का रेट। देन 5 डिवाइडेड बाई 100, ये हो जाएगा हमारा 17,500। ये तो हो गया हमारे बिल्डिंग के लिए डिप्रिसिएशन। देन बिल्डिंग के बाद बोला है फर्नीचर एंड फिक्चर्स पर। फर्नीचर, यहाँ पे फर्नीचर पर बोला है डिप्रिसिएशन 10% का लगाना, और देख लेते हैं फर्नीचर का क्या वैल्यू है। फर्नीचर है हमारा 7,000 का, तो ये हो जाएगा हमारा 7,000 इंटू 10 डिवाइडेड बाई 100, ये हो गया हमारा 700। ये हो गया फर्नीचर का डिप्रिसिएशन। देन है हमारा मोटर व्हीकल्स।
मोटर व्हीकल्स है हमारा इसमें 30,500 का, जिस पर क्वेश्चन में दिया डेप्रिसिएशन लगाना है हमें 20%। ये आ जाएगा हमारा 6100। तो टोटल जब हम लोग करेंगे तो डेप्रिसिएशन आ जाएगा हमारा 24,300। ये तो गया हमारा डेप्रिसिएशन। देन हमारा सेकेंड था वर्किंग अदर एक्सपेंसेस का, तो हम लोग उसे भी लिख लेंगे। सेकेंड अदर एक्सपेंसेस, अदर एक्सपेंसेस में क्या करना है, पहला था हमारा डायरेक्टर्स का फीस, डायरेक्टर्स फीस था हमारा 2500 का। देन सेकेंड था हमारा एडमिनिस्ट्रेटिव एंड अदर एक्सपेंसेस, एडमिनिस्ट्रेटिव एंड अदर एक्सपेंसेस, ये था हमारा 1,40,000 का। तो ये टोटल हो जाता है हमारा 1,42,500, जो कि हमारा अदर एक्सपेंसेस था। ये हो गया वर्किंग हमारे क्वेश्चन नंबर 5 की। इसके बाद हम लोग देखेंगे क्वेश्चन नंबर 6। चलिए तो अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 6 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 स्टार्ट करने से पहले मेरी एक रिक्वेस्ट है आप लोगों से कि मेरे वीडियोस को आप लोग लाइक ज़रूर कीजिए देखने के बाद, और मेरे वीडियोस को पूरा देखा कीजिए। इसीलिए मैं अपनी वीडियोस शॉर्ट बनाती हूँ, ताकि आप लोग इसे देखने में बोर ना हो और आप लोगों को सारे सॉल्यूशंस अच्छे से समझ में आए। और मेरे चैनल पर जो भी न्यू है वो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर ले, ताकि मैं आगे और जो भी वीडियो डालूँ इसकी नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। तो चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6 में क्या बोला है। क्वेश्चन नंबर 6 में बोला कि एक अहमदाबाद प्रोडक्ट लिमिटेड कोई कंपनी होगी जिसके पास ऑथोराइज्ड कैपिटल है 10 लाख का, और जो कि डिवाइडेड किया गया है 10,000 इक्विटी शेयर्स में, और हर एक इक्विटी शेयर का वैल्यू है 100 रुपीज़। इसका ट्रायल बैलेंस है, ट्रायल बैलेंस का यहाँ पर सारा वैल्यू दिया हुआ है। देन उसके बाद नेक्स्ट पेज में है, यहाँ भी कुछ हमारा वैल्यू दिया हुआ है, यहाँ पे भी इंफॉर्मेशन है। देन बोलता है यहाँ पे कि प्रिपेयर करना है हम लोगों को फाइनल अकाउंट कंपनी का, और इसमें जो कुछ यहाँ पे हमारा एडजस्टमेंट है, जैसे कि डेप्रिसिएशन लगाना है एसेट्स के ऊपर। देन फिर उसके बाद है हमारा लाइबिलिटीज़ है, कुछ बोनस शेयर है, देन लोन है, डायरेक्टर्स का फीस है। ये सारे एडजस्टमेंट करके हम लोगों को इसमें कॉल्स इन एरियर्स भी दिया है एक, तो इस सारे एडजस्टमेंट को करना है और हमारे फाइनल अकाउंट रेडी करना है। तो चलिए देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 6 कैसे बनेगा। चलिए तो अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 6 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 का ये हमारा फॉर्मेट है, जिसमें हम लोग सबसे पहले एंट्री करते हैं रेवेन्यू का, पर यहाँ पे रेवेन्यू नहीं, हमारा ऑलरेडी ग्रॉस प्रॉफिट दिया है जो कि सेल से हुआ है, तो उसे हम लोग लिखेंगे। चलिए तो सबसे पहले हम लोग लिखेंगे ग्रॉस प्रॉफिट जो कि सेल से हुआ था, तो हम लोग लिखेंगे फर्स्ट ग्रॉस प्रॉफिट। ग्रॉस प्रॉफिट यहाँ पे हमें जो सेल से हुआ है वो है 5,90,200 का। देन सेकेंड नंबर में हमारा आता है इसमें अदर इनकम, तो हम लोग अदर इनकम को लिखेंगे। तो यहाँ पे हो जाएगा हमारा 2 नंबर में अदर इनकम। अदर इनकम में है हमारा शेयर ट्रांसफ़र फीस, तो हम लोग लिखेंगे शेयर ट्रांसफ़र फीस, ये है हमारा 700 का। देन टोटल कर लेंगे, ये आ जाएगा हमारा 5,90,900, जो कि हो जाएगा हमारा ये थर्ड नंबर। टोटल 1 + 2 को हम लोग जब टोटल करते हैं तो ये हमारा टोटल रिवेन्यू आता है। देन हम लोग अब लिखेंगे फोर्थ नंबर, जो कि हमारा होता है एक्सपेंसेस। ये एक्सपेंसेस, इसमें सबसे पहले हमारा आएगा एम्प्लॉयज़ बेनिफिट्स फंड, जिसमें कि सैलरीज और वेजेस होगा। बेनिफिट एक्सपेंसेस ये हमारा 1,20,670। देन है हमारा सेकेंड फाइनेंस कॉस्ट इसमें आएगा, क्योंकि फाइनेंस कॉस्ट के बारे में इंफॉर्मेशन दिया है, तो हम लोग लिखेंगे फाइनेंस कॉस्ट्स।
इसमें हम लोगों को वर्किंग करना पड़ेगा, तो इसीलिए हम लोग इसमें 1 नंबर लिखेंगे और ये हो जाएगा हमारा 44,600। ये 44,600 कैसे आया है मैं वर्किंग करके बताऊंगी। ये हो गया हमारा फाइनेंस कॉस्ट। देन हमारा होता है सेकेंड डेप्रिसिएशन, तो हम लोग लिखेंगे डेप्रिसिएशन। यहाँ पे डेप्रिसिएशन सिर्फ हमारे एक ही एसेट्स के ऊपर लगा है, इसीलिए इसमें हम लोग कोई भी वर्किंग नहीं करेंगे, डायरेक्ट लिखेंगे 70,200। देन है हमारा अदर एक्सपेंसेस। अदर एक्सपेंसेस की हम लोग को वर्किंग करनी पड़ेगी, इसीलिए इसमें 2 लिखेंगे और ये हो जाएगा हमारा 2,22,930। देन उसके बाद टोटल एक्सेस तो लेंगे, टोटल एक्सेस ये हो जाएगा हमारा 4,58,400। ये हो गया हमारा टोटल एक्सपेंसेस। इसके बाद क्या करते हैं कि हम लोग फिफ्थ में रिवेन्यू में से हम लोग एक्सपेंसेस को माइनस कर लेते हैं, तो हम लोग लिखेंगे फिफ्थ प्रॉफिट बिफोर एक्सेप्शनल एंड एक्स्ट्राऑर्डिनरी आइटम्स। इसमें क्या करेंगे हम लोग थर्ड में से फोर्थ को माइनस कर देते हैं, तो ये आ जाएगा हमारा 1,32,500। देन हमारा 6 नंबर में होता है एक्सेप्शनल आइटम। तो अगेन फिर से क्वेश्चन नंबर 6 में भी एक्सेप्शनल आइटम्स कुछ नहीं है, तो हम लोग 6 नंबर छोड़ देंगे, डायरेक्ट लिखेंगे हम लोग 7। ये 7 होता है हमारा प्रॉफिट बिफोर, यहाँ पे होता है हमारा एक्सेप्शनल आइटम्स। तो यहाँ पर हमारा सेम आ जाएगा 5 - 6। 6 में कुछ भी नहीं है, 5 ही तक है, तो हम लोग लिखेंगे 1,32,500। देन उसके बाद हमारा 8 नंबर देख लेते हैं। देन 8 में होता है हमारा एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम्स। तो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम्स भी यहाँ पर हमारे पास कुछ भी नहीं है, तो हम लोग यहाँ पर लिख देंगे डायरेक्ट 9, जो कि होगा हमारा प्रॉफिट बिफोर टैक्स। ये हो जाएगा हमारा 7 - 8, तो ये हो जाएगा अगेन हमारा सेम हो जाएगा 1,32,500, क्योंकि 2 आइटम तो इसमें एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी और एक्सेप्शनल आइटम्स तो है ही नहीं है, इसीलिए हम लोग हमारा डायरेक्ट प्रॉफिट हो जाएगा 1,32,500। अब हम लोग देखेंगे कि इसमें टैक्स क्या क्या है। तो इसमें हम लोग देखेंगे टैक्स, तो ये होता है हमारा, ये हो गया हमारा प्रॉफिट बिफोर टैक्स। एंड देन 10 नंबर में आएगा, सॉरी ये होता है हमारा 9, एंड देन 10 में आएगा टैक्स एक्सपेंसेस, जिसमें हमारा 2 तरीके का टैक्स होता है, एक होता है करेंट टैक्स और एक होता है डिफर्ड टैक्स। तो इसमें दोनों दिया है, तो हम लोग लिखेंगे करेंट टैक्स का इसमें दिया है वैल्यू 59,625, एंड देन डिफर्ड भी है, यहाँ लिख लेते हैं डिफर्ड टैक्स। डिफर्ड टैक्स की भी हम लोगों को वर्किंग करनी है, तो यहाँ पे हम लोग 3 नंबर लिख लेंगे और जो कि आ जाएगा हमारा 25,000। इसे हम लोग ब्रैकेट में डालेंगे क्योंकि हम लोगों को डिफर्ड टैक्स को माइनस करना है। सो नेट प्रॉफिट आ जाएगा, यहीं पर लिख लेते हैं, यह आ जाएगा हमारा 97,875। ये हमारा नेट प्रॉफिट हो जाता है। ये आ गया हमारा 97,875, जो कि है हमारा प्रॉफिट फॉर द पीरियड। ये होता है हमारा 11 नंबर। ये तो हो गया हमारा प्रॉफिट निकल गया है। ये हमारा क्वेश्चन नंबर 6। तो इसमें जो जो हम लोगों को वर्किंग करनी थी, जैसे कि हमारा था यहाँ पे फाइनेंस कॉस्ट और अदर एक्सपेंसेस, सबकी वर्किंग देख लेते हैं। चलिए तो इसमें वर्किंग देख लेते हैं। सबसे पहला हमारा वर्किंग में था फाइनेंस कॉस्ट का वर्किंग, तो हम लोग लिखेंगे फाइनेंस कॉस्ट। इसमें सबसे पहले हमारा आता है इंटरेस्ट,
जिसकी वैल्यू थी हमारी 35,600। देन उसके बाद है हमारा डिबेंचर इंटरेस्ट। डिबेंचर इंटरेस्ट हमारा 4500 था। देन उसके बाद 4500 अगेन, तो ये हो जाएगा हमारा 9000। तो टोटल कर लेंगे, ये 35,600 एंड प्लस 900, ये हो जाएगा हमारा 44,600। ये तो था हमारा फाइनेंस कॉस्ट की वैल्यू। देन हमारा सेकेंड नंबर में था अदर एक्सपेंसेस, तो हम लोग लिखेंगे अदर एक्सपेंसेस। अदर एक्सपेंसेस की देख लेते हैं हम लोग वर्किंग नोट। देन इसमें सबसे पहले हमारा आता है सेलिंग एक्सपेंसेस। इसकी वैल्यू थी हमारी 70,800 की। सॉरी, ये हमारा 890 है। देन उसके बाद सेलिंग एक्सपेंसेस के बाद आता है हमारा जनरल एक्सपेंसेस। जनरल एक्सपेंसेस है हमारा 1,45,340। देन उसके बाद है हमारा इंश्योरेंस, तो हम लोग लिखेंगे इंश्योरेंस। ये है हमारा 6,700 का। टोटल ये हो जाएगा हमारा 2,22,930। देन थर्ड था हमारा डिफर्ड टैक्स के लिए, जो कि हमारा प्रोविज़न फॉर टैक्सेशन होता है, तो हम लोग लिखेंगे प्रोविज़न फॉर टैक्सेशन। ये हमारे डिफर्ड टैक्स के लिए ही है। तो यहाँ पे हो जाएगा हमारा सबसे पहले टैक्स पेड, ये हो जाएगा हमारा 70,500 का। देन उसके बाद है हमारा जो प्रोविज़न जो कि आगे ले जाना था, तो हम लोग लिखेंगे प्रोविज़न, ये हो जाएगा हमारा 85,000। ये बन जाता है हमारा 1,55,600। यहाँ पे प्रोविज़न फॉर टैक्सेशन जो था इसकी भी वैल्यू दी हुई थी, ये डिफर्ड टैक्स के लिए, तो इसकी वैल्यू थी हमारी 1,80,600 का। इस 1,80,600 में से हम लोग इसकी जो टोटल किए हैं वैल्यू, इसको माइनस कर लेंगे, तो ये आ जाएगा हमारा 25,000, जो कि हमारा बैलेंसिंग फिगर है। यही हमारा था डिफर्ड टैक्स का, जो कि हमें 25,000 लाना था। ये हमारा वैल्यू दिया हुआ था यहाँ 1,80,600 एंड देन 1,55,600 हमारा ये टैक्स पेड और प्रोविज़न ऐड करके आया था, जिसको हम लोगों को माइनस करना था 1,80,600 में से। तो ये आ जाएगा हमारा 25,000। ये हो गया हमारे क्वेश्चन नंबर 6 का सॉल्यूशन।